हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक बिल्कुल ही अलग सी रीडिंग, जो कि शायद मैं फ़र्स्ट टाइम ये रीडिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ और मुझे ऐसा कुछ मैसेज लग रहा था, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे मैसेज देना चाहती हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पे गाइस, जैसा कि मैं जब लाइव आई थी कुछ टाइम पहले, तो मैं काफ़ी टाइम तक मैं मतलब फ्री लाइव नहीं ले पाई थी। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आई हूँ। ये देखिए, दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर और ओनली फॉर पिन मैसेज। ओके, नॉट कॉल अवेलेबल दिस नंबर। ओके, सो ये नंबर मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जिन लोगों को फ्री रीडिंग करानी होती है अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो मुझ तक नहीं पहुँच पाते हैं या फिर लाइव सेशन को मिस कर देते हैं। और उनके मैं या तो कभी कभी ये भी होता है कि मैं उनके सवाल को नहीं पिक कर पाती हूँ। ओके, तो गाइज़, ये मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए। ठीक है, तो गाइज़, यहाँ पे ये जो नंबर है ना, मैं इसके बारे में कुछ आप लोग को बताना चाहूँगी और उसके बाद मैं ये भी बताऊँगी कि किस तरीके से आपको ये यहाँ पे बुकिंग करनी है। ये रीडिंग जो ये उनके लिए है जो लोग अपना फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं, जो नीडी पर्सन है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। और गाइज़, आप जब भी आपको अगर फ्री रीडिंग चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे पिन करिएगा, कॉल नहीं करिएगा। और ये जो फ्री सेशन स्टार्ट होगा ओनली संडे को होगा। संडे पे आप यहाँ पे अपनी रीडिंग बुक करिएगा। 10 बजे से 11 बजे का टाइमिंग होगा। अगर इस टाइम के बीच में आपने मुझे अपना डिटेल्स में आपके नेम होंगे, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाह रहे हैं अपने पार्टनर के रिगार्डिंग, तो आपके पार्टनर के नेम DOB होगा तो वो चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें अगर देते हैं 10 से 11 के बीच 1 घंटे का आपके पास टाइम होगा। और आपका जो सवाल है, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल कोई भी आपका है, आप बुक करिएगा। उसके बाद मैं आपको रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, सो ये तो बात हो गई भाई उनके लिए जो लोग रीडिंग चाहते हैं और मैं उन तक पहुंच नहीं पाती हूं। सो लेट्स सी, आज का टॉपिक क्या है इस वीडियो का। गाइज, इस वीडियो का टॉपिक ये है कि आप और आपके पार्टनर, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कौन है। कुछ लोगों को तो हालांकि क्लियर पता होता है, सब कुछ क्लियर होता है कि हाँ, करियर है, मदर है, फादर है, फैमिली है। कुछ लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लियर करने वाली हूँ आप दोनों लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कौन है। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, यहाँ पे मैंने 3 डेक रखे हुए हैं। ये 3 डेक मैंने अलग अलग इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि मैं बताना चाहूँगी मैं अलग अलग आप लोगों की रीडिंग करूँगी। इधर साइड में मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा रीडिंग कैसे होने वाली है, क्योंकि बहुत ही अलग तरीके की रीडिंग है। इस साइड में जो है मैं उनकी रीडिंग करूँगी जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं मेरे चैनल पे, और इस साइड में मैं रीडिंग उनके लिए करूँगी जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, लाइक आपके पार्टनर। ठीक है, उसके बाद मैं क्लियर करूँगी ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इसका, सब कुछ, सब बहुत ही अच्छे से डिटेल्स रीडिंग होगी। सो लेट्स सी। तो गाइज, जो लोग मेरे चैनल पे जो हैं मेरे व्यूवर्स, तो उनके लिए मैं ये डेक यूज़ करने वाली हूँ। ओके, और जो यहाँ पे आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मैं ये डेक यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद मैं अच्छे से आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करूँगी। और स्टार्ट करते हैं गाइस। और एक बात यहाँ पे मैं और बोलना चाहूँगी, मेरे वीडियोस को आप लोग 80 to 85% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे आज की डेट पे नए आए हैं तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अहम है, और अपना एक सब्सक्राइब देके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे किसी भी टाइम पे, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर में आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपसे ये रीडिंग मैच करेगा। जनरल रीडिंग होगी, ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस मैं आपको दूं
टोटल वो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो जाए। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो मैसेजेस आप पिक करिएगा, बाकी के मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, अगर आपका सन साइन, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, या फिर आप अपने नेम से भी अगर रीडिंग को देखते हैं तो मैं यहाँ पे बेशक मैं राशियाँ भी बताऊँगी, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं और उनसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, लेकिन कुछ भी आपको सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है, तो बेशक आप ये रीडिंग देख सकते हैं। वैसे कि हालांकि मैंने टॉपिक बता दिया है थर्ड पार्टी। ओके, तो थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ रीडिंग किन को देखनी है। ओके, 3 more time. 2 more time. 1 more time. Thank you, thank you, thank you universe, thank you. सो गाइज मैंने कार्ड को शफल कर लिया है, सो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू यूनिवर्स। सो देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड फ्लिप होते हैं। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हैं, सो नहीं ले रही मैं। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के एनर्जी यहाँ पे दीजिए, उनकी एनर्जी। वाओ, ओके, आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स आया हुआ है गाइज, यहाँ पे है द फूल का कार्ड। ओके, और जस्ट मिनट। ओके गाइज, एक्चुअली मैं लाइट थोड़ा सा चेकआउट कर रही थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना कि लाइट कार्ड्स पे पड़ते हैं तो साइन होता है, तो साइन होता है, राइट। तो देखते हैं, आपके लिए फूल का कार्ड है। ओके, द टावर, यहाँ पे है 7 ऑफ कप। ओके, आई थिंक कार्ड आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। कुछ कार्ड्स और मैं ले लेती हूँ। ओके, आ गए। मैं 2 कार्ड लेने वाली ही थी और आ भी गया। ओके, बेशक थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रही है और थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग यहाँ पे कार्ड्स भी आए हुए हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, जजमेंट। वाओ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सा। ठीक है। सो यहाँ पे ये मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं ये है आपके लिए। मैं दोनों साइड के कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, आप बस जस्ट सेकंड में कार्ड को अच्छे से सेट कर लेती हूँ, 1 मिनट। अभी ठीक है। ओके, सो फाइन। यहाँ पे अभी तो ये मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं। आई थिंक मेरा माइक, 1 मिनट गाइस, माइक थोड़ा सेट कर लो। ओके, फाइन। सो लेट्स सी, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी मैं एनर्जी के लिए ये डेक यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उनकी एनर्जी के लिए यहाँ पे साइड में कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। सो देखते हैं, अभी मैं कार्ड्स को शफल करूँगी। शफलिंग के दौरान अगर कार्ड फ्लिप होते हैं तो नहीं लूँगी, आफ्टर शफलिंग फिर लूँगी। ओके, 3 टाइम। Two more time. 1 more time. Thank you, thank you, thank you universe, thank you so much. ओके, फाइन। मैंने कार्ड को अच्छे से शफल कर लिया है, ठीक है। और अब जो भी कार्ड यहाँ पे फ्लिप होंगे वो कार्ड होंगे आपके रीडिंग के लिए, ठीक है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो देखते हैं क्या है एनर्जी आपके पर्सन की, और फिर उसके बाद बताते हैं कि थर्ड पार्टी जो है किस साइड से है, आपके साइड से है या फिर आपके पार्टनर के साइड से है, किधर से है।
जस्ट मिनट गाइस, ओके गाइस, जस्ट मिनट, थोड़ा सा ओके। यहाँ पे है द वर्ड। सबसे पहला कार्ड है आपके पार्टनर के लिए, जो कि द वर्ड का कार्ड है। और भी देखते हैं। ओके, ये 2 कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और यहाँ पे कार्ड है जो कि है द हाई प्रीस्ट। वाओ, मेजर आर्काना, 3 कार्ड ऑल्सो मेजर आर्काना, क्या बात है। ओके, 2 कार्ड और मुझे चाहिए आपके पर्सन के लिए। यहाँ पे है 7 ऑफ कप। गाइज, आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, 7 ऑफ कप आपके लिए भी है, 7 ऑफ कप इनके लिए भी है, क्या बात है। वेरी गुड। 1 मोर कार्ड। ये कार्ड है 4 ऑफ कप। ओके, वेरी गुड। सो मैंने कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए ले लिए हैं। बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए क्या है। यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइज, अब मैं बताऊंगी यहाँ पे राशियाँ कि राशियाँ क्या हैं। यहाँ पे गाइज, यहाँ पे राशियाँ जो है मैं बताना चाहूँगी। आप जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी राशियाँ जहाँ तक मुझे लग रही हैं कि वाटर साइन के आप हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, लियो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। एंड यहाँ पे जो मुझे साइन दिख रहा है फायर साइन, यहाँ पे हालांकि है नहीं, बट आई डोंट नो, मुझे फायर साइन की एनर्जी मिल रही है। ओके, फायर साइन भी हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एंड यहाँ पे एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। हो सकता है जो लोग ये मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आई थिंक आप लोग मेडिकल से कुछ ना कुछ ज़रूर आपका वास्ता है। या तो आप अपने हेल्थ के रिगार्डिंग मेडिकल में आना जाना आपका होता होगा, या तो आप इस फील्ड से बिलोंग करते होंगे। कुछ लोग इस फील्ड में हैं, या फिर इस फील्ड से ज़रूर कुछ ना कुछ आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर मुझे दिख रहा है मेडिकल से। ओके, सो ये तो राशियाँ मुझे आपकी दिखी हैं। और मुझे यहाँ पे एक राशि मुझे यहाँ पे और भी दिख रही है, और वो राशि है समथिंग, ज़्यादा नहीं, मुझे 5% एनर्जी मिल रही है। वो एनर्जी मिल रही है मुझे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, सो ये तो आपकी राशियां हैं जो मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं। बात करते हैं आपके पार्टनर के लिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी राशियां। तो उनकी राशियां गाइज, मुझे जहाँ की यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, सबसे ज़्यादा वाटर साइन है। वाटर साइन के इधर भी हैं, वाटर साइन के यहाँ पे भी हैं। वाटर साइन सबसे ज़्यादा आपके लिए है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। हो सकता है अगर आप वाटर साइन के हैं तो ये भी वाटर साइन के होंगे, या फिर जो थर्ड पार्टी है ना, वो भी वाटर साइन की हो सकती है। आप लोगों की लव लाइफ में जो इफेक्ट कर रहे हैं वो भी। ओके, एंड और जो मुझे यहाँ पे साइन मिल रहा है, फायर साइन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एंड गाइज, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी मिल रही है समथिंग 5 to 8% मिक्स एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे। ओके, एयर साइन एंड अर्थ साइन ऑल्सो, मतलब कि समथिंग समथिंग सारे साइन लमसम है। लेकिन हाँ, जो स्ट्रांगली मुझे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी दिख रही है वो यहाँ पे एयर साइन एंड वाटर साइन की हाई दिख रही है, और इधर भी एयर साइन एंड वाटर साइन की एंड फायर साइन की ज़्यादा एनर्जी मुझे पिक हो रही है। सो पहले मैं आपके बारे में कुछ बात करती हूँ, क्या है थर्ड पार्टी, क्या सिचुएशन रही। कुछ मैं पास्ट की चीज़ें बताऊँगी गाइज आपके लिए। ओके, कुछ पास्ट की चीज़ें बताऊँगी, फिर उसके बाद प्रेजेंट की चीज़ें बताऊँगी, और वही चीज़ मैं इधर भी करूँगी। आपके पास्ट की चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी क्लियरिटी आपको आ ही जाएगी। ओके, फाइन। सो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ से, जजमेंट से। आप लोगों को कुछ ना कुछ, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, आपको किसी चीज़ का न्याय चाहिए, आपको किसी चीज़ की जस्टिस चाहिए। आपको कोई ना कोई चीज़ बहुत अरसे से परेशान कर रही है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। बात सबसे पहले मैं एक आप लोग को मैसेज मुझे काफ़ी टाइम से मिल रहा है, मैं वो मैसेज देना चाहूँगी। वो मैसेज ये है गाइस कि थर्ड पार्टी देखिए क्या होती है। कभी भी हमेशा थर्ड पार्टी कोई लड़की या लड़का ही नहीं होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमेशा रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एक लड़का ही लड़की नहीं होते हैं। ये मेरा मानना है, और मैं इसी चीज़ के लिए बोलती भी हूँ।
तो गाइज़ ये दिमाग से जिनके लिए है उनके लिए तो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन मैं सभी के लिए बोल रही हूँ ये चीज़ें कि कभी भी रिलेशनशिप में ये गेस ना किया करा करें कि थर्ड पार्टी कोई लड़का या लड़की है। अगर आप लड़के हैं तो आपकी पर्सन की लाइफ में वो फीमेल है तो उनकी लाइफ में कोई मेल है, ऐसा नहीं ज़रूरी। आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए गाइज़, थर्ड पार्टी क्या होती है? थर्ड पार्टी मेरे हिसाब से क्या क्या थर्ड पार्टी के लाइन होते हैं। थर्ड पार्टी एक फैमिली भी होती है, फैमिली में थर्ड पार्टी कास्ट इश्यूज़ भी होता है, थर्ड पार्टी रिलीजन्स भी होता है, थर्ड पार्टी हमारा करियर भी होता है, थर्ड पार्टी फाइनेंस भी होते हैं, थर्ड पार्टी हमारे फ्रेंड सर्कल्स भी होते हैं, एंड थर्ड पार्टी हमारे सिबलिंग्स भी होते हैं, हमारे नेबर्स भी होते हैं, ये भी होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है? तो थर्ड पार्टी कभी भी हमेशा एक ही गेस ना किया करा करें कि लड़की या लड़का। मैं डायरेक्ट लड़की लड़का बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं सही से समझ में आता है कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, सो इस वजह से मैं ऐसे बोलती हूँ। ओके, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। मैं बहुत ही क्लियर तरीके से रीडिंग करूँगी बिकॉज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो ये तो बात रही थर्ड पार्टी की। अब बात करते हैं चीज़ें क्या हुई हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टी गाइज, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो लोग मेरे ये व्यूवर्स हैं ना, आपकी लाइफ में अचानक से कुछ चेंज हुआ है। कुछ लोगों के लिए चेंज कब हुआ है? जब आप अपने रिलेशनशिप में, इसका बात मैंने बोल दिया कि आपको जस्टिस चाहिए। आप जिस लिए भी रीडिंग देख रहे हैं ना, बस आपको यूनिवर्स से आप एक ही प्रेस टाइम पे कर रहे हो, आपको जस्टिस चाहिए, आपके साथ जजमेंट होना चाहिए, आपके साथ न्याय होना चाहिए। किसी ने आपको चीट किया तो क्यों किया? ओके, आपकी लाइफ में इतना बड़ा बिग चेंज आया तो क्यों आया? आपके पर्सन ने या फिर आपके लिए क्यों इतने सारे प्रपोजल ऑफर आ रहे हैं? क्यों आप स्टक हैं? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं गाइस आपके लिए, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। सो स्टार्टिंग से मैं बात करती हूँ, कुछ मैं पास्ट की चीज़ें बताना चाहूँगी। कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सीख सीखी थी, जो कि ऐसे आपके पर्सन रहे होंगे, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने आपको बहुत अच्छा खासा कुछ सीख दिया। लाइक आपके कार्मिक रहे होंगे, आपके हो सकता है कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम रहे होंगे। वो आपकी लाइफ में आए और आपको उन्होंने एक चैप्टर दिया, सिखाया कि लाइफ क्या होती है। ठीक है, आपने उनसे कुछ सीख लिया और ये कब कब आपकी लाइफ में आए, और जब इन्होंने आपको वो चैप्टर सिखा के, आपको सारी चीज़ें करके, आपके इमोशनल को बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने ऊपर हावी करा के, और आपको बिल्कुल इमोशनली, एक जो होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और आपको कोई बार बार यूज़ कर रहा है, ऐसी वाली सिचुएशन में कोई ना कोई तो ज़रूर आपकी लाइफ में आया था। और उससे क्या हुआ, वो आपकी लाइफ से आपको ब्रेक करके गए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वो आपकी लाइफ में आपको ब्रेक करके गए और आपने क्या किया, आप उस रिलेशनशिप से, जो आपको ब्रेक करके गए थे, उस रिलेशनशिप से बहुत जल्दी आप रिकवर हो गए। ये पहला कार्ड को मैं देख के बता रही हूँ, मैं हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताऊँगी। आप ना उस चीज़ से ना बहुत जल्द बाहर निकल गए। हो सकता है कुछ लोग 1 साल के अंदर अंदर निकल गए, कुछ लोग 1 महीने में ही निकल गए, कुछ लोग हो सकता है कुछ सप्ताह में ही निकल गए, क्योंकि आपको ना इंट्यूशनली फील हो गया कि वो जो भी आया था आपकी लाइफ में, जो भी आई थी, वो आपका एक कर्मा था, आपको पे करना था। और इस वजह से आप एक ऐसी एनर्जी में थे, ध्यान से सुनिएगा, आप एक ऐसी एनर्जी में थे, न्यू फूल वाली एनर्जी, एक फूल वाली, एक नया स्टार्टिंग, नई जर्नी, इसके लिए आप निकल पड़े थे अपनी लाइफ में और सोच रहे थे कि आपने तो भाई लाइफ का चैप्टर सीखा हुआ है, आपने सीख ले ली है कि अब रिलेशनशिप में कैसे लोगों को मतलब समझना चाहिए, कैसे लोगों को फेस करना चाहिए, कैसे लोगों को डील करना चाहिए। आपको लगा कि हम सब कुछ हमने जान लिया और बहुत ही आसान तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ते रहे। जिनके लिए भी रीडिंग होगा, आप ये मैसेज जिनके लिए भी होगा आप रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लाइफ में आगे बढ़े और आपने सोचा कि अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे और उन्हें आप परसीव कर पाओगे। ओके, परसेप्शंस लाइक ओके। तो यहाँ पे आप इस तरीके से चल रहे थे एकदम मस्त मौला में, आपको लगा कि हाँ भाई हम चलते हैं। उसी दौरान आपकी लाइफ में फिर से कोई ऐसा इंसान आया जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए और बहुत जल्दी आप लोगों का रिलेशनशिप आगे भी बढ़ने लगा। ठीक है, बहुत जल्दी रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अंडर 1 मंथ या फिर 1 से 2 मंथ्स या फिर 6 मंथ 7 मंथ्स हो सकते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत क्लोज हो गए, बहुत ज़्यादा। आपको लगा कि ये आपका सोलमेट है, आपको लगा ये आपका
सोलमेट है, ये आपका काउंटर पार्ट है, और आप उनके साथ वो हर एक सीमाएं आपने मतलब लांघ दी जो शायद आपने पहले उसके पहले नहीं किया था। आपको लगा कि ये तो भाई एनी हाउ मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपकी लाइफ में हुआ क्या, फिर से एक बहुत बिग प्राउड मोमेंट आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक बिग टावर मोमेंट आया और आपकी लाइफ में एक झटका सा आया, सब कुछ चेंज हो गया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पार्टनर वही हैं जो आपको आपके सोलमेट लग रहे थे, जो आपके काउंटर पार्ट लग रहे थे, लेकिन आपकी जगह ही चेंज हो गई। हो सकता है ये पर्सन आपको जर्नी के दौरान मिले होंगे, लाइक अ ट्रैवलिंग के दौरान आप कहीं अपने वर्क के रिगार्डिंग गए होंगे, वहाँ पे ही आपको मिल गए, सोशल मीडिया पे भी मिले होंगे, मैरिज के लिए प्रपोजल आया होगा, रिश्ता तय हुआ, 1-2 बार आप लोगों ने देखा, मीटिंग हुई, और रोका होते होते अचानक से रिश्ता टूट गया और आपको उन दौरान में इनसे लव हो गया। ये भी हुआ है। या तो सामने वाले ही ने आपको मना कर दिया शादी के लिए, या तो आपने ही इनको मना कर दिया शादी के लिए। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए जब ये चीज़ें हुई ना, तो आपके लिए काफ़ी प्रपोजल ऑफ़र भी आने लगे थे। ये इंसान जब आपकी लाइफ में था ना, मैं बताना चाहूँगी आपकी एनर्जी, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान जब आपकी लाइफ में था, ये आपका काउंटर पार्ट था, ये आपका ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता रहा होगा, करती रही होगी, और आपका हमेशा मदद करते रहे होंगे। आप जब भी किसी बुरे कंडीशन में रहे होंगे, इन्होंने हमेशा आपका सपोर्ट किया होगा। लेकिन आपने यहाँ पे किया क्या है, आपके पास ना इनके रहते हुए शायद आपका ट्रांसफ़र हुआ ऐसी जगह पे जहाँ पे आप दोनों एक साथ तो मिल लेते थे, लेकिन आप एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो गया, प्रमोशन हो गया, आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ, लाइक अ डिस्टेंस। आप लोगों का रिलेशन सेम था, आप लोगों के बीच में वो नई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन आप लोग डिस्टेंस पे हो गए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल ऑफर आने लगे। इस कार्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है? आप लोगों की लाइफ में इतने सारे प्रपोजल ऑफर आने लगे, आप हो गए कंफ्यूज। शायद आपको इन्हीं के दौरान कोई एक पर्सन और आपकी लाइफ में आया, ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं के दौरान कोई एक पार्टनर और आपकी लाइफ में आया और आप हो गए कंफ्यूज्ड। आप किसे सेलेक्ट करो, आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट हो गए, और आप जब उनकी तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो गए, तो जब थोड़ा सा उनके साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ गया ना, सभी के लिए बोल रही हूँ गाइस, जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, जैसा भी होगा, आपको खुद पता चल रहा होगा कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे सिंगल अगर मैं क्लियरफाई करने लगूँगी मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, तो शायद रीडिंग बहुत लेंदी हो जाएगी, और वैसे भी रीडिंग बहुत लेंदी होने वाली है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कर रही हूँगी। जिससे भी मैच करेगा कर, अगर मैरिड है, सेपरेशन में है, डिवोर्स की बात चल रही है तो भी समझिएगा, अनमैरिड है या फिर पास्ट पर्सन का वेट कर रहे तो भी समझिएगा, ठीक है? सिंगल है तो उनके लिए भी, क्योंकि ये एनर्जी सिंगल वाली है। आप सिंगल थे, अलोन थे, आपने किसी को मैनिफेस्ट किया, वो आपकी लाइफ में आए, और एक साथ 2 से 3 लोग आए, और अब आप कन्फ्यूज़ हैं कि आप किसे सेलेक्ट करो। ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ। आपके लिए हो सकता है घर से कोई प्रपोजल आया होगा, ऑफ़र आया होगा, आपने घर पे भी कोई अच्छे से रिप्लाई नहीं किया, अपने पार्टनर को आपने बताया नहीं कि आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है ये जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, शायद आप ऑलरेडी मैरिड रहे होंगे और जिनके साथ डील कर रहे हैं वो अनमैरिड रहे होंगे। हो सकता है कि शायद आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो मैरिड रहे होंगे और आप सिंगल रहे होंगे, इसलिए आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं और आप सामने वाले को बोल ही नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहे, आपके सामने कई प्रपोजल आए और आप हो गए स्टक कि आप किसे सेलेक्ट करो। आप आगे तो बढ़ना चाह रहे थे कि हाँ, जो 2-3 प्रपोजल आए हैं, आप उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करके शादी कर लो, घर वाले कह रहे हैं शादी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं एक कर्मा भी तो होता है ना, अपना अंतर मन भी तो होता है, अपना दिलो दिमाग भी तो होता है। आप रुक गए क्योंकि यहाँ पे आपका वजूद, आपका मन, आपकी आत्मा आपको झकझोर दी कि कर क्या रहे हो भाई। किसी को आपने बात की है, किसी को आपने इमोशनल अटैचमेंट हो किसी के साथ, कर क्या रहे हो, कर क्या रही हो, है ना? तो कहीं ना कहीं जब भी आप उस पार्टनर के लिए आप आगे बढ़ते, फैमिली की बात सुनते, तो आपको यूनिवर्स बार बार साइन देती कि कहाँ जा रहे हो भाई, कर क्या रहे हो। कोई है, किसी से आपने प्रॉमिस किया है, ये कर्मा है। आपको ना डर लगने लगा, है ना? आपको डर लगने लगा कि कहीं मैं ऐसा करूँगा या फिर करूँगी तो ये मेरा कर्मा तो नहीं हो जाएगा, मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। इसलिए आप यहीं पे गए रुक, आप गए हैं रुक। आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या सेलेक्ट करें। अपने पार्टनर को सेलेक्ट करें जिनसे आप ट्रू लव करते हो, या फिर अपनी फैमिली वालों के हिसाब से शादी करें, या फिर जिनके साथ आप, जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ आपका अट्रैक्शन अचानक से हो गया 2-2 लोगों के बीच में। तो 50% लोग तो भाई अभी तक स्टक एनर्जी में हैं, रुके हुए हैं कि आप शायद अब ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चल चुके हैं। मैं बताना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है।
ये 50 to 60% लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चल चुके हैं, क्योंकि आपको अब कहीं ना कहीं न्याय है। आप बस यूनिवर्स से ये कह रहे हो कि आप यूनिवर्स हमें राह दिखाओ, हमें क्या एक्शन लेना है। ये तो उनके लिए बहुत सही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी डिचिंग और लाइक होस्टिंग, लाइक चिटिंग वाले मोड में हैं, जो कि क्या किए हैं, अपने पार्टनर को चीट करके निकल गए। इस एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, जो कि करंट एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर टाइमिंग की बात की जाए, रिलेशनशिप की बात की जाए, तो कुछ लोग हो सकता है कि 10 से 12 साल का मुझे रिलेशनशिप लग रहा है, कुछ लोगों का 15 साल का लग रहा है, मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों का 7 साल 8 साल, 7 साल बहुत स्ट्रांग लग रहा है जो अनमैरिड है, और कुछ लोगों का 20 साल का लग रहा है, 10 साल का। मैक्सिमम 20 साल की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। 20 साल ये वो लोग हैं, 20 साल वाले जो लोग मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, और उनके साथ कुछ डिचिंग होस्टिंग हुई है। और जो अनमैरिड है उनके लिए मैं 7 to 8 ईयर का देख पा रही हूँ, 1 साल का देख पा रही हूँ, मिनिमम 7 मंथ्स भी हो सकता है, 8 मंथ 10 मंथ्स भी हो सकता है। सो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो भाई यहाँ पे सीधे सीधे होस्ट एंड डिच करके निकल गए हैं। ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। नहीं पता आपको अच्छा लगेगा क्या लगेगा, लेकिन जो एनर्जी मुझे, जो मैसेज मिल रहा है, मैं आपको दे रही हूँ। तो आप लोगों ने भाई किया है ये चीज़, दो में से किसी एक को तो आपने होस्ट किया है, क्योंकि दोनों लोग आपके लिए तो भाई लॉयल थे। उन्हें क्या पता, सामने वाले को क्या पता कि आप ऑलरेडी किसी के साथ आपने कोई चीज़ हाइड की, छुपाई, वो चीज़ें हुई। सो नाउ अब प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है आपके साथ, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी एनर्जी में थे ना कि यूनिवर्स से आप प्रे कर रहे थे कि यूनिवर्स आपको हमें राह दिखाए, हम क्या डिसीज़न लें। आपको जजमेंट चाहिए था कि आप क्या करें। फैमिली में अटके हुए थे, पार्टनर में अटके हुए थे, कुछ लोग तो भाई जो बैड कर्मा कर रहे थे तो उनको तो अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस हुई है बहुत स्ट्रॉन्ग। इंट्यूशनली प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ शायद कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हुई, और आपकी इंट्यूशंस ने आपको आगाह किया है कि भाई लाइन पे आ जाओ, नहीं तो इसका आने वाला कल बहुत बुरा होगा। तैयार रहना इसका दंड भोगने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना, तो सोच लो उसका कोई हिसाब नहीं होता। जो दर्द आपने सामने वाले को दिया है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको दर्द होगा। आपकी सबसे अच्छी चीज़ वो ऊपर वाला आपसे छीन लेगा, राइट। आपकी सबसे अच्छी चीज़ जिससे आपको बेहद प्यार है वो छीन लेगा। इसीलिए कभी भी किसी को चीट नहीं करो, लॉयल्टी के साथ प्यार करो। हस्बैंड हो तो वाइफ के साथ लॉयल रहो, वाइफ हो तो हस्बैंड के साथ लॉयल रहो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो आप अपने अपने हिस्से का प्यार अपने दो। किसी भी तीसरी पार्टी के लिए आप ये ना करो, हाइड कोई चीज़ें ना करो, क्योंकि हमारे मन में ना परमात्मा होते हैं गाइस। आई डोंट नो मैं कल से क्यों आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रवचन दे रही हूँ, बट हाँ मैं कुछ देना चाहती हूँ, आप लोग को कुछ बोलना चाहती हूँ, सही मार्ग दिखाना चाहती हूँ। अगर मेरे व्यूवर्स ऐसी एनर्जी में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एनर्जी है ना आपकी तो हो नहीं सकती है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। काफ़ी अरसे से मेरे टाइम पे आप मेरे चैनल पे आप लोग ऐड हैं, तो ये चीज़ें आपकी ऐसी एनर्जी हो नहीं सकती है। कहीं ना कहीं आप परेशान हैं तो घर वालों की मजबूरी से, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके साथ ऐसा किया था, तो आप लोग ना उस चीज़ को अपने मन में रख के सामने वाले से वो चीज़ें कर रहे हो। मैं बता रही हूँ जिनके लिए है, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ गाइस, जिनके लिए भी है वो समझ रहे होंगे। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं तो ये एनर्जी सबके लिए है, नहीं। जिनके लिए भी ये एनर्जी है ना वो समझ रहे होंगे कि मैं किसको बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपने ये वाली कंडीशन किसी के साथ की है ना, किसी को चीट किया है, किसी को डिच किया है, कुछ भी किया है, तो कहीं ना कहीं आपने भी ये अपनी लाइफ में फेस किया रहा होगा, या फिर आपका, या फिर जिनके साथ आपने किया उनका कुछ कर्मा रहा होगा, जो कि आपके थ्रू उनको सीखना था, तो ये चीज़ हुई। यूनिवर्स ने ये चीज़ तय किया था, इसीलिए आपने ये किया, खुद से आपने नहीं किया। ओके, यूनिवर्स ने ये चीज़ें तय की थी, इसलिए आपने ये चीज़ें की हैं। सो नाउ प्रेजेंट टाइम में मैं सभी के लिए बोलना चाहूँगी यहाँ पे, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब आपने किया ना, तो आपको ये लगा ना कि आप गलत कर रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, आपका मन मतलब बेचैन था, मन में आपकी बहुत ही अजीब सी चीज़ें चल रही थी, तो आपके इंट्यूशंस ने आपको गाइड किया कि भाई कुछ गलत हो रहा है, इसको सुधारो। उसी टाइम पे आपके इंट्यूशंस ने आपको काम किया और आप आ गए हैं लाइन पे। आपने ये जो भी कुछ किसी के साथ अगर किया है तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है। हो सकता है जिस टाइम पे ये वाली कंडीशन में आप रहे होंगे वो टाइम रहा होगा 1 साल पहले, जून का टाइम रहा होगा, मई का टाइम रहा होगा, मार्च का रहा होगा, समर सीज़न मुझे दिख रहा है।
तो अब मुझे लग रहा है ना, उस टाइम पे आपके कुछ प्लैनेट्स थे जो कि आपके दिलो दिमाग पे काम नहीं कर रहे थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था क्या करें, लेकिन अब आप लाइन पे आ गए हो। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं कि होने वाली क्या है। अब आपको लग रहा है कि भाई अपना अच्छा कर्मा करो, जो होगा सब आगे अच्छा होगा। और आप अब प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ आप हर एक चीज़ बहुत केयरफुली कर रहे हो और शायद उस राह पे चल रहे हो जो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है। और क्यों यूनिवर्स साइन आपको दे रही है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं प्रे किया है, जजमेंट आपने किया है, आपको लग रहा था कि आपने कुछ गलत किया है लाइफ में। अब आप उसके पश्चाताप के लिए आपने प्रे किया है, दिन रात मेहनत की है और कहीं ना कहीं आपने 60 to 70% उस चीज़ से आप बहुत बाहर आ चुके हो। और आपने मन ही मन उन पर्सन को आपने सॉरी बोला है जिनके साथ आपने ये चीज़ें की हैं। और अब आप लाइफ में आप रेडी हो उनके साथ चलने के लिए। जो भी कोई थर्ड पार्टी है, लाइक हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कास्ट इशू भी रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको लगा भाई सामने वाला नहीं मान रहा है, मैं ही भाग जाऊँ। तो कुछ लोग ऐसी भी कंडीशन में भागे होंगे, सामने वाले को आपने रिप्लाई नहीं दिया और आप भाग गए, उनको आपने क्लियरिटी नहीं दी, क्लियर कुछ किया ही नहीं, आप निकल लिए, सोचिए कौन पड़ेगा इस जंजाल में। लेकिन बाद में आपको लगा कि हर एक चीज़ का डट के सामना करना चाहिए, तो आप ऐसी कंडीशन में आए। सो गाइज़, इतना तो मैं बहुत बहुत बोल चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो रीडिंग बहुत बड़ी हो जाए, राइट। सो मैं नेक्स्ट आपके पर्सन के लिए देखती हूँ। सो अब बात करते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइज़, आपके पार्टनर के कुछ पास्ट की चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। जैसा कि मैंने पहले ही आपके लिए बता दिया है, तो लेकिन हाँ कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो जब आप इन्हें मिले ना, ये जो भी इंसान है, मैं बताना चाहूँगी, आई डोंट नो, मुझे एनर्जी अच्छी फील हो रही है, मुझे नहीं पता लेकिन एनर्जी फील हो रही है। ये जो भी लोग हैं ना आपके पार्टनर, जब आप इनकी लाइफ में एंटर हुए थे ना, तो इनको लगा ना कि इनको आप इनकी दुनिया मिल गई, क्योंकि सबसे पहले दी वर्ड का कार्ड है। कुछ लोग जर्नी के दौरान मिले हैं, लाइक आप लोग ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे, ये भी मैं बता रही हूँ। कुछ लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको, जो भी लोग यहाँ पे हैं ना, ये जो पार्टनर है इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया, तब आप इन्हें मिले। तो भाई जब सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे 60 to 40% शायद ये आपको ना अपना वर्ड मानते थे कि भाई आप इनकी दुनिया हो, सब कुछ। आप इनकी लाइफ में आए ना, इन्हें लगा कि इनकी दुनिया मिल गई, अब इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ये इंसान आपको इन्होंने ऐसे लव किया है, इस तरीके से प्यार किया है ना, कि जैसे कोई माँ नहीं होती है, बच्चे को पुचकारती है, लव करती है, नर्चर करती है, केयर करती है, वैसे इन्होंने आपको प्यार किया है। ओके। और कहीं ना कहीं इनके मन में ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे मिलने की बड़ी आशा थी, मिलना आपसे चाहते थे। कुछ लोग तो बिना मिले ही शायद आप लोगों का सेपरेशन हो गया, फिर केवल फ़ोन पे ही बातें हुई हैं, मीटिंग नहीं हुई है, और फ़ोन पे बातें हुई हैं, चैटिंग हुई है, इसी दौरान पे आप लोग मीटिंग नहीं कर पाए हैं और आप लोगों का सेपरेशन हो गया है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और सेपरेशन के, क्योंकि आप लोगों की स्टार्टिंग में ना इस तरीके से आप लोग एक दूसरे से क्लोज हुए कि लाइक जैसे कि आपको बिल्कुल ये नहीं लगा, एक पॉइंट भी ये नहीं आपको लगा कि सामने वाला आपको हर्ट भी कर सकता है, कुछ चीटिंग भी कर सकता है। आपके ये पर्सन ना आपके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंड लव करते थे, अनकंडीशनल ब्लाइंड लव, आंख बंद करके। और इन्हें लगा ना कि आप जो भी कुछ बोल रहे हो सब अच्छा 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 है, और उसी तरीके से ये फॉलो करते गए। कुछ लोगों का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मीटिंग हुई है, कुछ लोगों की मीटिंग नहीं हुई है। 50 to 60% मुझे लग रहा है कि मीटिंग नहीं हुई है। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का वेटिंग था कि मीटिंग होने का था, मीटिंग नहीं हुई थी। और मीटिंग के दौरान ही आप लोगों का, कुछ लोगों का तो 50 to 40% सेपरेशन भी हो चुका है। सेपरेशन के बाद गाइज आपके पार्टनर को ये लगा कि आखिर ये चीज़ें जो हुई हैं क्यों हुई हैं। कुछ लोगों ने, हो सकता है, मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी, आपके पार्टनर के द्वारा शायद इनकी एनर्जी मुझे लग रही है कि शायद आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया था, हाइड किया था अपने पास्ट की कुछ चीज़ों को, या फिर प्रेजेंट टाइम में उनका कुछ रहा होगा, उन्होंने आपसे कुछ छुपाया और आपको ये चीज़ें पता चली, आपको बहुत बुरा लगा, उस टाइम पर आपने ब्रेकअप कर लिया, आप निकल गए। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो कि इनका फ्रेंड जैसा रहा होगा, लेकिन आपको लगा होगा कि उनका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग में भी आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने इनसे कमिटमेंट के लिए कहा और इनके घर में भी वही वाली कंडीशन थी, क्योंकि 7 ऑफ कप यहाँ भी है, 7 ऑफ कप यहाँ पे भी है। दोनों लोगों की कंडीशन मुझे यहाँ पे सेम दिख रही है, और सेम इसलिए दिख रही है क्योंकि आप दोनों लोग कहीं ना कहीं एक ऐसे कंडीशन में हैं जो कि एक ट्रू लव होता है। आप दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे के लिए आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है। और आप लोगों का ये जो भी कंडीशन है ना, जो भी ये रिलेशनशिप है ना, ये डिवाइनली रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। अगर इनसे आप मिले हैं तो ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं, यूनिवर्स ने चाहा है तभी आप मिले हैं।
तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें इनके साइड से हाइड की गई थी, हालांकि इन्होंने जानबूझ के नहीं हाइड किया था। इनको लगा कि सही टाइम आने पे ये आपको बता देंगे, लेकिन इन्होंने आपको जब नहीं बताया तो आपको लगा भाई ये तो भाई ट्रस्टेबल नहीं है, और आपने वहाँ से आप निकलने की कोशिश की है। लेकिन तब तक इनकी लाइफ में हो सकता है कि और भी ऑफ़र रहे होंगे और आपको ये चीज़ें पता चली होंगी किसी के थ्रू, और ये चीज़ें इन्होंने आपको नहीं बताई, तो आपको लगा कि भाई सामने वाला तो चीज़ें हाइड कर रहा है। और उसी टाइम पे आपको लगा कि पता नहीं मेरे लिए उसके मन में जगह है कि नहीं है, मेरे से फ्यूचर है भी कि नहीं है, शादी होगी कि नहीं होगी, क्या है। आपको लगा कि हाँ थर्ड पार्टी है और आप निकल लिए। लेकिन गाइज़ आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में जो भी कुछ ऑफ़र प्रपोज़ल था ना, मैं बताना चाहूँगी आपको, कितने भी ऑफ़र प्रपोज़ल आपके पर्सन की लाइफ में आए हैं, इन्होंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। ये वेट कर रहे हैं आपका। 4 ऑफ कप का मतलब ये होता है इंसान पास्ट की एनर्जी में रुक सा गया है, थम सा गया है। हालांकि इनकी कोई भी मुझे यहाँ पे गलती मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है कि इन्होंने आपके साथ कुछ किया है। बस इनकी एक ही चीज़ थी कि इन्होंने कुछ आपसे चीज़ें हाइड की थी, और कहीं ना कहीं वो हाइड करना इनके लिए ये था कि ये आपको खोना नहीं चाहते थे, इस वजह से वो चीज़ें इन्होंने हाइड की थी। हो सकता है इनकी फैमिली में आपके लिए इन्होंने बात किया होगा आपके कहने पे शादी के लिए, और घर वालों ने मना कर दिया, डिस्टेंस की वजह से, कास्ट की वजह से, इसकी वजह से मना कर दिया। मदर भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपको बताया नहीं, सोचा धीरे धीरे टाइम सब कुछ सही हो जाएगा तो फेस कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, और तब तक आपको शायद कुछ चीज़ें पता चली और आप मूव ऑन हो गए। और कहीं ना कहीं अभी भी इनको प्रेजेंट टाइम की एनर्जी मैं बता रही हूँ, इन्हें आपका ही इंतज़ार है। इनकी लाइफ में अभी भी प्रपोजल बहुत आ रहे हैं जैसे आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन ये किसी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ये बहुत बेसब्री से आपका ही वेट कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए बस आपके लिए। इन्हें ये भी प्रेजेंट टाइम में लग रहा है कि चाहे कितनी भी एज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके ही साथ इन्हें शादी करनी है। गाइज़ यहाँ पे अगर एज की बात की जाए तो मुझे यहाँ पे बहुत मैच्योर एज दिख रही है। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसकी एज बहुत कम है, मैच्योर एज दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे 15 to 10% मुझे ऐसे लग रहे हैं जो कि 20-22 की एज में होंगे। 18 प्लस रीडिंग है गाइज़, ठीक है, बहुत कम ही लोगों की लग रही है, नहीं तो मैक्सिमम मुझे जो एज लग रही है गाइज़ 21 प्लस अंडर 40। कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं, 40, 45, 47, ये भी एज लग रहा है मुझे। ओके, तो कहीं ना कहीं इन्हें तो भाई वेट है, इंतज़ार है, अभी भी ये वेट कर रहे हैं। ओवरऑल स्प्रिट का जो यहाँ पे एनर्जी है, इन्हें आपका वेट है, ठीक है, और आपको चाहिए न्याय, जजमेंट, कि चीज़ें हुई क्यों। सो फाइनल यहाँ पे देखते हैं क्या है, और कुछ कार्ड्स देखते हैं, ठीक है, फिर हम बताते हैं आपको। ओवरऑल कंक्लूज़न में कुछ कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं इस रीडिंग में गाइस। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके पर्सन के लिए, बहुत कुछ ज़्यादा था ही नहीं कि मैं बहुत एक्सप्लेन करूं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, हर एक चीज़ क्लियर ही हो रहा है उनके कार्ड में। वाव, द वर्ड का कार्ड, वाव, मैरिज को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। ओके, सो ये कंक्लूज़न कार्ड है। जस्ट सेकेंड, मैं इसको बताना चाहूँगी इस तरीके से, हालाँकि अच्छे तरीके से रख दूँगी तो आएगा समझ में, ठीक है। इस तरीके से कार्ड रखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ओवरऑल कंक्लूज़न में बताना चाहूँगी कि इस रिलेशनशिप का आने वाला टाइम क्या है। यहाँ पे ये 2 कार्ड आए हुए हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। वाह, मैंने पहले ही बोला था मदर इशू है आप लोगों के बीच में पक्का, ठीक है। तो 2 कार्ड यहाँ से आए हुए हैं, 2 कार्ड इधर से भी लेते हैं। मतलब ये आप क्या चाहते हैं, आपके लिए है कार्ड, और आपके पर्सन अब क्या चाहते हैं उनके लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी, और भी बहुत कुछ। थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ब्रोकन हार्ट है ये, बहुत ज़्यादा पेन में है। कुछ लोगों ने शायद इनको बोल दिया है कि अब आप इनकी लाइफ में नहीं जा सकते। कोई ना कोई ऐसे इंसान है जो आप लोगों को एक होता हुआ भी नहीं देख सकते। हो सकता है कोई आपको और इनको एक होता हुआ नहीं देख सकते, शायद आप भी उनको जानते हैं, ये भी जानते हैं, और आपकी नज़र में बहुत अच्छा बनते, इनकी नज़र में अच्छा बनते, लेकिन आपके पीठ पीछे वो गेम खेलते हैं। क्योंकि गाइज़ आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, बहुत पेन में है, मैं सच बता रही हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स ऐसे नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप का क्या रिज़ल्ट है, क्या फ्यूचर है। सो अगर गाइज़ आप लोग बात नहीं कर रहे ना तो बात ज़रूर करिए। बेशक ये देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप, उन्हें अब यहाँ पे 4 ऑफ कप, यहाँ पे 5 ऑफ कप, पक्का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्टेड है, और इन्हें ना आपका वेट है। मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, आपका वेट कर रहे हैं, वेटिंग मोड में है ये। मैं यहाँ पे एक कार्ड और लूँगी,
बहुत ज़्यादा पेन में है। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना गाइस, बहुत 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 ज़्यादा पेन में है, सच बता रहे हैं। यहाँ पे 2 कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, वेरी गुड। सो यहाँ पे इतने कार्ड आए हुए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं मदर इशू है गाइज। यहाँ पे मदर की वजह से ये आपके पार्टनर बहुत साइलेंट थे, ठीक है। मदर की वजह से ये बहुत ज़्यादा साइलेंट थे और मैंने पहले भी बोला था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए बॉटम ऑफ डेक। और यहाँ से भी देख लेते हैं 3 more टाइम। ये ओवरऑल कंक्लूजन में निकाल रही हूँ आपके और इनका, ठीक है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कार्ड लेने के बाद। देखिए ये कार्ड देखिए पहले ही आया था और देखिए मैंने नहीं लिया, मुझे लगा आना होगा तो आ जाएगा, देखिए आ ही गया, ठीक है। सो देखते हैं, 1 मिनट, ये है कार्ड और आपके लिए यहाँ पे ये कार्ड है दूसरे नंबर का। 1 मिनट, इस तरीके से रखेंगे तो सारे कार्ड क्लियर। आई थिंक आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, हाँ बिल्कुल। और भी देख लेते हैं। 5 कार्ड मुझे यहाँ से लेने हैं, ठीक है। ये कार्ड आ रहा है, ओके। 2 कार्ड और मुझे चाहिए। यहाँ पे है एडवेंचर्स, ओके। 1 मोर कार्ड। ये कार्ड लो, बंदर। सॉरी गाइस, एक्चुअली हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा मंकी आते हैं, बंदर आते हैं, उन्हीं की आवाज़ थी, ठीक है। जस्ट मिनट। सो गाइस यहाँ पे ये ट्रैवलिंग का है बॉटम ऑफ डेक, आप देख लीजिए। मैं इस कार्ड को इस तरीके से रखती हूँ, ओके, जिससे मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। और इन कार्ड को मैं इस तरीके से रखती हूँ। सो गाइस कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको तो भाई इनके साथ जस्टिस चाहिए और वो जस्टिस चाहिए मैरिज। आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं। आप दोनों लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से लाइफ, आप अपना फ्यूचर देख रहे हो इनके साथ। और आप तो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप इनके साथ अपना लाइफ देख रहे हो। जो भी आपने गलतियाँ की हैं, आपको लग रहा है आप अगर ये मिल जाएं, आपको आपकी लाइफ में आ जाएं, तो आप इन्हें स्वीकार कर लोगे। जो भी गलतियाँ हैं उसके लिए सॉरी बोलोगे और आप इनके साथ एक मैरिज बनाना चाहते हो। इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा आपको जजमेंट चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स जो है ना, कहीं ना कहीं रिलीजन्स की वजह से, कास्ट की वजह से भी स्टक है। घर वाले शायद परमिशन नहीं दे रहे, इस वजह से भी ऐसी एनर्जी में है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, 2 लोगों को चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि फैमिली को सिलेक्ट करो या फिर पर्सन को। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी वही चीज़ चाहते हैं जो आप चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा ब्रोकन हर्ट हो गए, इतने ज़्यादा ब्रोकन हर्ट हो गए कि वो ऐसी एनर्जी में है, ओके। 5 ऑफ कप की एनर्जी में है। वो पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हैं। और उन्हें तो अब ये लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ में अगर वापस गए तो पहले तो वो स्ट्रिक्ट आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी। एक ऐसा एक्शन लेंगी, सीधे सीधे आपको डायरेक्ट एक ही चीज़ बोलेंगी। वो ये बोलेंगी, भाई कमिटमेंट दो, मैरिज के लिए कमिटमेंट दो, फ्यूचर के लिए कमिटमेंट दो, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। ये बोलने वाले हैं बहुत से लोग। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं कि बहुत जल्द, कुछ लोग तो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगस्त महीने में आपकी उनकी मीटिंग हो जाए, किसी भी तरीके से मीटिंग हो जाए, रोका हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। भगवान दिन रात प्रे कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए कि अगस्त महीना उनके लिए एक ऐसा हो जाए ना, जैसे बूम, कुछ मैजिक इस तरीके से। सो फाइन, यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस क्या बताना चाहूँगी, चीज़ें यहाँ पे हैं क्या, मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे गाइस कहीं ना कहीं तो पहले तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप लोग एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हो। कुछ लोग तो अपने आप को ही सोचते हैं कि मैं शायद उस लायक हूँ ही नहीं कि जो कि वो मुझे एक्सेप्ट करे। आप अपने आप को बहुत डाउन फील करते हो, ओके। और कुछ लोगों को तो ये लगता है कि भाई चीज़ें जो हो गई जाने दो। लेकिन मैं यही बोलूँगी, लेट गो करो, लेट गो। जो चीज़ें आपने की थी बहुत अच्छी थी, वो टाइम था ऐसा। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी गाइज, मैं फिर से यही बोलना चाहूँगी, आप देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप अपने माइंड की सोचते हो तो दिल की पे रुक जाते हो, दिल की सोचते हो तो माइंड पे रुक जाते हो। ये है, आप ना पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी, पुरानी चीज़ों से बाहर निकलो।
यहाँ पे इस चीज़ से बाहर निकलोगे तभी आपके लिए ये इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सेकंड चीज़, आपको यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है, ओके। कोई भी चीज़ों को आपको कंपेयर नहीं करना है कि वो चीज़ें ऐसी हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है, शायद मेरे में कुछ कमियां थी तभी तो वो उसके पास चला। ये आपकी सोच है कि सामने वाले ने आपको नहीं चूज़ किया, किसी और को चूज़ किया है, लेकिन नहीं, सामने वाले के मन में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये आपने अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया है, ओके। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में, मैं यही बोलना चाहूँगी, एडवेंचर्स की ज़रूरत है, यहाँ पे कार्ड है। और अगर आप जिस टाइम पे आप खुद को हील करो, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं यही बोलूँगी, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई उस चीज़ को लेट गो करो, खुद को हील्ड करो, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैवलिंग, मैंने ट्रैवलिंग बोला था, आपको अपने जो भी चीज़ें कुछ हुई हैं, एक्शन लेना है, ट्रैवल करना है। और ट्रैवलिंग के दौरान हो सकता है, मैंने पहले ही बोला था कि ट्रैवलिंग के दौरान आप शायद इनसे मिले होंगे, ये चीज़ें रही होंगी, और या तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द ट्रैवल होने वाला है और उस ट्रैवल से आपकी लाइफ में जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म होने वाले, मीटिंग होने वाली है, ये तो मैं बता रही हूँ। हो सकता है गाइज आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग के कुछ लोगों के 4 दिन बाद या 4 हफ्ते बाद ही आपकी मीटिंग हो जाए, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है 1 सप्ताह में मीटिंग हो जाए। यहाँ पे जहाँ तक मैं गारंटेड बता रही हूँ कि शादी को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो गाइस, शादी आप लोगों की, जहाँ तक मैं बताना चाहूँगी कि टेकन टाइम लग रहा है, और लेकिन हाँ, मैं देखूँगी कि जो शादी का अगर है तो उसके लिए मैं कार्ड देखूँगी। कुछ लोगों की शादी यहाँ पे 2 साल में हो सकती है, एंड कुछ लोगों की अंडर 1 ईयर, कुछ लोगों की हाँ मैक्सिमम 2 साल है, कुछ लोगों की 2 महीने में भी हो सकती है, कुछ लोगों की आने वाले विंटर सीजन में। मंथ की अगर बात की जाए तो जनवरी मंथ, मई मंथ हो सकता है, एंड अप्रैल हो सकता है, एंड जुलाई हो सकता है, एंड अगस्त में हो सकता है आप लोगों का रोका वगैरह हो जाए, रिंग सेरेमनी हो जाए। आप लोग अपने एम के बहुत नज़दीक हैं, बस आपको यहाँ पे कुछ क्लियरेंस करना है। आपका जो भी एम है, जो भी आपकी विश है वो पूरी होने वाली है। आपको बस यहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है, आप हीलिंग करो। जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, जो भी आपका माइंड और दिल कुछ और कह रहा है तो उसको बैलेंस करो, बैलेंस करके आगे बढ़ो। और जो भी कुछ डाउट्स आ रहा है, लग रहा है कि थर्ड पार्टी ये है, थर्ड पार्टी वो है, ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी कोई नहीं है। अपने माइंड को बस सोचो, अगर सोचोगे कि थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, हो जाएगी, मैं बता रही हूँ। इसीलिए हमेशा कभी भी निगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, खास तौर पे रिलेशनशिप को लेके, ओके। तो निगेटिव चीज़ें नहीं सोचना है, बस ये सोचिए कि जो भी कुछ बिगड़ी हुई हैं वो चीज़ें आने वाले टाइम में सही होने वाली हैं, वो आपका भ्रम था, और उस चीज़ को आप सुधारिए, और आने वाले टाइम में आपकी विश पूरी हो रही है। आप अपने जो भी गाइस, जिस भी चीज़ के लिए आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत नज़दीक हैं, अपने विश के बहुत नज़दीक हैं। कुछ लोगों को तो मुझे लग रहा है कि मैंने टाइम भी बता दिया है, 8 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। और मुझे यहाँ पे विंटर सीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि जब आप लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो जाएगा। कुछ लोगों की तो भाई शादी भी हो जाएगी, कमिटमेंट भी मिल जाएगा, ये भी मैं बता रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे ये गाइडेंस मैसेजेस है, यूनिवर्स गाइडेंस मैसेजेस, ओके गाइस। 3 कार्ड हैं, देखते हैं क्या है। द टावर, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आना है। जस्टिस, वाओ, जजमेंट के साथ जस्टिस आ गया तो फिर पूछिए मत। द वर्ड के कार्ड यहाँ भी थे, यहाँ भी थे, यहाँ भी आ गए, ओके। और क्या चाहिए, और भी कुछ चाहिए? हरमित, कुछ लोग को भाई सोल पर्पस आपको अपना चाहिए, आप अपने सोल पर्पस पे निकल चुके हैं। शायद सेपरेशन जब हुआ तो सेपरेशन क्यों हुआ था मैं बताऊंगी आपको। सेपरेशन इसलिए हुआ था कि आपको अपना सोल पर्पस जानना था, ठीक है। आपको अपना सोल पर्पस जानना था कि हमारा सोल पर्पस क्या है, इस वजह से शायद यूनिवर्स ने आपको ऐसी कंडीशन फेस कराई। और जैसे ही आपको ये सोल पर्पस जान जाएगा ना, आप ऐसी सिचुएशन में जब आ जाओगे अपने आप को, तो आप यहाँ से बिल्कुल दूर नहीं रह पाओगे, ओके। सो अभी भी बहुत कुछ है गाइज, आपको जाना नहीं है, ओके, रेडी। सो गाइज, यहाँ पे मैं और भी कुछ देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए, कुछ मंथ्स, ओके, और इनिशियल्स भी हैं, कुछ मैसेजेस भी हैं, ठीक है। रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप तो देखते ही होंगे कि मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई भी करती हूँ। सो आप लोग मुझे ना मैसेज ज़रूर किया करा करें कमेंट्स में। सो यहाँ पे कुछ कार्ड भी देखूँगी, और ये कुछ देखते हैं, शायद आप कुछ जानना चाहते हैं। तो ज़्यादा कार्ड्स वैसे मैं नहीं लूँगी, देखते हैं आपके लिए क्या, जो ही आ जाएंगे वही आपके लिए होंगे, ठीक है।
आपके इस ओवरऑल पूरे स्प्रेड में, पूरे रीडिंग में मुझे ना आई डोंट नो, मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं लग रही थी और मुझे कास्ट इश्यूज़, रिलीजन्स, फैमिली, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, यही सारी चीज़ें लग रही थी। ओके, कितने कार्ड बहुत है, ठीक है। बॉटम अप डेक आप देख लीजिए, गीता, रीड दी गीता। सो कुछ लोग शायद गीता वगैरह पढ़ते हैं आप लोग। देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पे। पहले तो मंथ्स देख लेते हैं, हमने आपके लिए मंथ्स लिया था, देखते हैं क्या मंथ्स आया है। सितंबर, मैंने समर सीज़न आपको बोला था, अप्रैल एंड यहाँ पे है मई। सो गाइज़ ये है मंथ्स। हो सकता है इस मंथ में आपकी मीटिंग हुई होगी या फिर आपका बर्थ मंथ रहा होगा या फिर आने वाले टाइम में आप मिल जाओ। यहाँ पे मैसेज है, नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप। कुछ लोग अगर गिव अप करने वाले हैं तो नहीं करना है। हैप्पी अगर आप लोग नहीं हैं तो हैप्पी होना स्टार्ट कर दीजिए और हो सकता है हैप्पी टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। विंटर सीजन में, बार बार विंटर सीजन का नाम ले रही थी और देखिए यहाँ पे आ गया है, ओपन योर आइज़। तो बिल्कुल अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको लग रहा है, तो बिल्कुल उस चीज़ को थोड़ा सा, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स ला रहा है और आपके इर्द गिर्द आपको नहीं पता है, तो थोड़ा अपने आँखों को ओपन रखें। यहाँ पे है लाइटिंग। तो गाइज आप अपने घर के मंदिर में दिया लगाएं, लाइट लगाएं और प्रार्थना करें, जरूर यूनिवर्स आपका मदद करेगी। 7 चक्रास, कुछ लोग मेडिटेशन वगैरह अगर कर रहे हैं तो करते रहें, अगर नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, गूगल पे मिल जाएगा। 2 चक्रास मेरे ही चैनल पे हैं, रूट चक्रास एंड हार्ट चक्रास, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे है सोलमेट। ये देखिए मैंने पहले ही बोला था, कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का है, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, इसीलिए इनसे मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे है कंप्लीट योर हीलिंग। कुछ लोग शायद हीलिंग वगैरह कर रहे थे तो आपकी हीलिंग कंप्लीट हो गई है। मनी, कुछ लोगों का रिलेशनशिप में हो सकता है मनी की वजह से सेपरेशन हुआ होगा। एंड लास्ट मैसेज आपके लिए है 5/5 अगर ये टेक्निक आप लोग किए हैं तो बेशक आपकी ये टेक्निक रंग लाएगी, और अगर नहीं किए हैं तो आने वाले टाइम में आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए। ओके, देखते हैं क्या इनिशियल्स है। जस्ट मिनट, कुछ ही लूँगी, सारे तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। और देख लेते हैं गाइस आपके लिए इनिशियल्स। ओके फाइन। सो देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे F है, यहाँ पे C है, 2 टाइम F है। कोई नाम अगर बने तो आप नाम भी बना सकते हैं। 0 है, यहाँ पे P है, यहाँ पे K है, यहाँ पे है 4, यहाँ पर है Q एंड यहाँ पर है V, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 3, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, यहाँ पर है H एंड 9, 2 है, P है एंड 7 है, 30 है, D है एंड हो सकता है गाइज़ यहाँ पे 20 एज किसी की हो सकती है। लाइक मैंने बोला था कुछ लोग मुझे लग रहे हैं। ओके, कुछ लोगों का ये है और यहाँ पे एक लेटर और है जो कि L है। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे ये कुछ इनिशियल्स है और देख लीजिए आप, आपको रीडिंग कैसी लगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रेजोनेट हुआ है तो वो भी बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर भी करें, जिन्हें बहुत ज़रूरत है उनकी मदद भी करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।